जय श्री राम प्यारे भक्तों, इस मंत्र में छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। इस रहस्य से बड़ा इस दुनिया में कोई भी रहस्य नहीं है। अगर किसी ने इस रहस्य को समझ लिया तो प्यारे भक्तों विश्वास कीजिएगा कि जो आप चाहते हो वो आपको इसी मंत्र से, इसी रहस्य को जानने से प्राप्त होगा। यानी जो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है हमारे जीवन का कि परमात्मा की प्राप्ति, वो इस मंत्र से जब आपको प्राप्त हो जाएंगे तो छोटी मोटी चाह वगैरह हमारे जो इस लौकिक जगत के कार्य हैं उनकी तो प्राप्ति कोई माने रखती ही नहीं है। जब परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति ही इस मंत्र के में छुपी हुई है, इस रहस्य में छुपी हुई है। तो वो कौन सा वो मंत्र है जो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है? प्यारे भक्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी साधक जिस भी अवस्था में अपना नाम जप कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, वहीं पर अभी लगे रहें। क्योंकि जो आज हम बताने जा रहे हैं उसको अगर आप ये सोचो कि एकदम उस मंत्र पे आ जाएं तो ये तो कोई बिरला ही कर पाता है, जिसका प्रारब्ध इस तरह का होगा कि जिसने पहले की भक्ति पिछले जन्म में कर ली होगी और वो डायरेक्ट ये कर सकता। कोई लाखों करोड़ों में एक आधा ही ऐसा साधक होता है। अन्यथा जैसे बच्चे को पहले नर्सरी क्लास से लेकर सारी क्लासें पास करनी पड़ती हैं और तभी वह 12वीं में पहुंचता है, ऐसे ही आप अपनी सारी क्लासेस पास करते हुए ये लास्ट की स्टेज है, जब इस पे आएंगे तो जब ही आपको पूरा अनुभव होगा। क्योंकि पहली की पढ़ाई पढ़े बगैर आप 12वीं की पढ़ लोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले श्रवण द्वारा भगवान के कथाओं का, भगवान के गुणगान का, भगवान के भजन नाम का श्रवण करें। पहली भक्ति श्रवण भक्ति होती है। जब श्रवण भक्ति आपके अंदर जाएगी, भगवान का नाम गुण लीला रहस्य अंदर जाएंगे तो वही बाहर निकलेंगे और आपके अंदर श्रद्धा पैदा होती है। उसके बाद आप वाणी के द्वारा बोलकर नाम जप करते हो, भजन गाते हो और फिर उपांशु जप करते हो, फिर मानसिक जप करते हो मन के द्वारा। फिर जब मन का जप भी आपके अंदर लय हो जाता है तो फिर आता है श्वासों का जप, और ये सबसे उच्च श्रेणी का जप है। और इस श्वासों के जप में ही छुपा हुआ है सारा रहस्य। सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र वो जगह है प्यारे भक्तों, शरीर में जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार बिल्कुल हैं ही नहीं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और माया का स्वामी या मालिक ही है श्वास। जो माया हमें भ्रमित करती है, जिस माया का काम है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देना, और जो माया हमें हमारे भगवान के जो रास्ते पर चलते हैं उससे विचलित करती है, उस माया का स्वामी है श्वास, उसका मालिक है श्वास। और जब आप माया के मालिक को यानी श्वास को अपने काबू में कर लोगे तो फिर रह क्या जाएगा प्यारे भक्तों? सब कुछ आपके हाथ में होगा। यानी कि श्वासों की जब आप रगड़ लगाओगे, ऊपर श्वास गई और नीचे श्वास आई, उसका जब जाप करोगे सोहंग मंत्र के साथ, और वो सबसे बड़ा मंत्र है सोहंग। सोहंग के साथ जब आप श्वासों की रगड़ लगाओगे, ऊपर श्वास जब आपने अंदर ली सो और नीचे श्वास आई हंग, तो इसकी रगड़ से क्या होता है? आपका मन काबू में हो जाता है। एकमात्र सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा उपाय है श्वासों के द्वारा घर्षण करना, जप करना मन को काबू करने के लिए। और जब मन काबू में हो जाएगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। समझ लो जिसका मन काबू में हो गया उसने पूरा जग जीत लिया, उसका मन फिर भगवान में लग जाएगा। क्योंकि ये मन का ही सारा खेल है, मन ही लगता नहीं है। और प्यारे भक्तों, अब आप कमेंट करोगे, सबसे पहले मैं ये और बता देती हूँ, सोहंग सोहम सो अहम ओहम ये सब साधक अपनी अपनी रुचि के अनुसार बोल लेते हैं। हर संत ने अपने हिसाब से दिया है, मतलब सबका एक ही। आप सोहम बोलो, सोहंग बोलो,
ओहम बोलो, सोहन भी बोल देते हैं कई लोग। हम इसको सोहंग बोलते हैं। सो है और अंग, सोहंग। ऊपर से जब हम श्वास भरते हैं तो सो, और नीचे जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हंग। सो शब्द का मतलब शक्ति से है और हंग शब्द का मतलब शिव है, यानी शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से ही ये पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो वही आपके अंदर अजपा जप हो रहा है हर पल, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं हो तो अपने आप रहा है वो, लेकिन वो जब तक आप उसको करोगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, उसका ध्यान नहीं करोगे, तो जब तक वो किया हुआ मानना नहीं जाता, तो आप उसको जप बोल सकते हो, उसको ध्यान बोल सकते हो। आपको श्वासों का जप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिसका भी मन सोहंग के ऊपर रुकता है तो सोहंग के साथ करो तो अति उत्तम है, क्योंकि हमारी श्वासों में प्राकृतिक रूप से ध्वनि आती है। जब ऊपर श्वास लेते हैं सो और नीचे छोड़ते हैं हंग। अगर किसी का विश्वास राम नाम पे टिकता है तो राम के साथ करो, राम। कई बोलते हैं ऊपर श्वास गई रा और नीचे आई मैं, कई बोलते हैं ऊपर श्वास गई राम और नीचे श्वास आई फिर राम। आपकी मर्जी है, कैसे भी अपने मन को टिका लो। कृष्ण को मानते हैं वो कृष्ण नाम के साथ करो श्वासों का जप, और किसी भगवान को मानते हैं उसके साथ करो श्वासों का जप, लेकिन करो श्वासों का जप। और ये बड़ी क्लास की बात है, आप ये मत कहना कभी कुछ बताते हो कभी कुछ, लेकिन ये सबसे ऊपर की सीढ़ी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इस रहस्य को जानकर इसका जप कर लेगा, समझ लो वो धन्य है। श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है सोहंग आप ही आप। ये कबीरदास ने कहा है। नानक जी ने कहा है, नानक सोहंग सारा और संतन का आधारा। सोहंग जाप जपोरे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दांत। अष्ट पहर में सोवत जागत, कभू न पलक रुकात। ये सबसे बड़ा मंत्र कहा गया, सोहंग शब्द को मंत्र कहा गया। ऐसे ही नहीं इसको मंत्र कह दिया गया। और ये यहाँ तक भी लिखा हुआ है, जाकी महिमा नित भजे, वेद शारदा शेष। सोहंग शब्द परमात्मा, भेद भ्रम नहीं लेस। सोहंग शब्द ही परमात्मा है प्यारे भक्तों, इसमें 1% भी भेद भ्रम नहीं है, बिल्कुल भी लेस मात्र भी। तो प्यारे भक्तों, इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं, वो आपकी पास है, आपकी श्वासों में छुपा हुआ है। अब आप कहते हो फिर कमेंट करके, आपने वो नाम तो बताया नहीं। क्या रे भाई, वो नाम आपकी श्वासों में है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा घर्षण करो। जैसे दो पत्थरों के रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब श्वासों का घर्षण करोगे ना, आती जाती श्वासों का, तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, प्राण शक्ति हमारी आई हुई है, तो समझ लो सब कुछ उसी में है। जब इसका घर्षण करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी सारी शक्तियाँ जाग जाएंगी, आज्ञा चक्कर जागृत हो जाएगा, आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा और आप उस नाम को जान जाओगे प्यारे भक्तों। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जानकर अपने जीवन को बदल लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।